राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे तुगलक वंश के अगले शासक के बारे में। हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय के स्थापत्य के बारे में। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक के समय के जो स्थापत्य हैं, जिसमें आप देखेंगे फिरोज शाह नगर। जो फिरोज शाह नगर है ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है और इसे पांचवी दिल्ली भी कहा जाता है, फिरोज शाह नगर को। यहीं पे आप देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है उसके समय का जो अगला स्थापत्य है वो है कुश के शिकार महल। तो जो कुश के शिकार महल है ये भी दिल्ली में स्थित है, कुश के शिकार महल। और ये जो महल है ये जो है शिकार और मनोरंजन के लिए ये महल बनवाया गया था। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और एक एक करके बारी बारी से आप लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे फिरोज शाह तुगलक के समय के स्थापत्यों के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग फिरोज शाह तुगलक के समय के स्थापत्य। ठीक है, तो पहला आप स्थापत्य डालेंगे फिरोज शाह नगर। फिरोज शाह नगर, तो ये कहां पर स्थित है? इसका जो प्लेस है वो है दिल्ली में, ये स्थित है। कहां पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। अब इसकी विशेषता आप नोट करेंगे। ये जो है पांचवी दिल्ली कही जाती थी। ये फिरोज शाह नगर है, क्या था? यह पांचवी दिल्ली था। यह पांचवी दिल्ली था। अगला स्थापत्य आप लोग देखेंगे कुश्क ए शिकार महल। तो देखिए कुश के शिकार महल जो है ये भी दिल्ली में ही स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली। इसकी विशेषता आप देखेंगे कि इस महल को जो है शिकार और मनोरंजन के लिए इसे बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? इसका प्रयोग जो था शिकार और मनोरंजन के लिए होता था। लिखिए, इस महल का प्रयोग शिकार एवं मनोरंजन के लिए होता था। किसके लिए होता था? इसका कुश के शिकार महल का, इस महल का प्रयोग शिकार और मनोरंजन के लिए इस महल का प्रयोग होता था। अगला आप डालेंगे फिरोज शाह कोटला महल। चलिए, तो अगला आप डालेंगे, यहां पर लिख लीजिए फिरोज शाह कोटला महल। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। कहां स्थित है? ये जो है दिल्ली में स्थित है। इसकी विशेषता आप देखेंगे कि इसी महल में, फिरोज शाह कोटला महल में जो है अशोक का स्तंभ स्थापित है, जिसे उत्तर प्रदेश के मेरठ के से टोपरा नामक स्थान से लाया गया था। तो इसकी विशेषता भी नोट करते चलिए। क्या है? इसमें देखेंगे इस महल में अशोक का लाट मतलब स्तंभ स्थापित है। ठीक है, स्तंभ स्थापित है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के टोपरा नामक स्थान से लाया गया था। तो आपने देखा फिरोज शाह कोटला महल कहां पर है? दिल्ली में स्थापित है। इसी महल में अशोक का लाट मतलब अशोक का स्तंभ स्थापित है, और जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में टोपरा नामक स्थान से ये लाया गया था। कहां से लाया गया था? टोपरा नामक स्थान से, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से टोपरा से लाया गया था। यहीं पर आप देखेंगे फिरोज शाह नगर, जिसे पांचवी दिल्ली कहा गया है। कुश के शिकार महल, जो कि ये भी दिल्ली में स्थित है, और इस महल का जो प्रयोग है शिकार एवं मनोरंजन के लिए होता था।
ठीक है। अगला आप डालेंगे फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप डालेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए आप। तो अगली हेडिंग डालेंगे फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। चलिए, अगली हेडिंग डालिए फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। देखिए कहां पर स्थित है, दिल्ली में ही ये भी स्थित है। इसकी विशेषता नोट करेंगे आप लोग। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, ये एक वर्गाकार इमारत है जो कि संगमरमर और लाल पत्थर से इसको बनाया गया है। किसे? फिरोज शाह तुगलक के मकबरे को। दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा और एक वर्गाकार इमारत है और इसे जो है संगमरमर और लाल पत्थर से इसे बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यह एक वर्गाकार इमारत है, इसे संगमरमर एवं लाल पत्थर से बनाया गया। ठीक है, तो यह है इसकी विशेषता, से नोट डाउन कीजिए। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे इसमें खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, जो कि एक अष्टकोणीय मकबरा है। जो हम आपको बताएंगे तेलंगानी मकबरा के बारे में, जो कि एक अष्टकोणीय मकबरा है। ये जो मकबरा है ये भी संगमरमर और लाल पत्थर से बनाया गया है और इसमें जो है एक बहुत बड़ी गुंबद का प्रयोग किया गया, साथ ही इसमें 8 लघु गुंबद भी हैं। और जो हम आपको बता रहे हैं, जो तेलंगानी है, ये जो है खाने जहां तेलंगानी, ये फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन थे ये? फिरोज शाह तुगलक के ये प्रधानमंत्री थे। तो आप हेडिंग डालेंगे यहां पे, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। तो कहां पर स्थित है ये स्थित है दिल्ली में। तो जितने भी जो फिरोज शाह तुगलक के जो स्थापत्य हैं सभी दिल्ली में ही है लगभग। तो ये जो खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है और ये जो मकबरा है ये अष्टकोणीय मकबरा है। इसकी विशेषता में नोट करेंगे आप लोग। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, इसमें संगमरमर एवं लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। इसी में आप आगे नोट करेंगे, तथा इस मकबरे में एक बड़ा गुंबद भी है। इसमें लिखेंगे, तथा इस मकबरे में एक बड़ा गुंबद है, साथ ही 8 लघु गुंबद बने हैं। यही आप देखेंगे खाने जहां तेलंगानी जो है ये तुगलक के प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये खाने जहां तेलंगानी? ये थे फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे। तो आप लिखेंगे यहां पे, खाने जहां तेलंगानी फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोनों देखने हैं, ये भी और
ये फिरोजशाह तुगलक का मकबरा। तो इसमें से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, फिरोजशाह तुगलक का मकबरा कहाँ पर स्थित है, साथ ही इसकी विशेषता में कि कैसी इमारत है, ये पूछ लिया था। वर्गाकार इमारत है। साथ ही यहाँ पे खानेजा तेलंगानी मकबरे के बारे में, कैसा मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा है ये। और इसमें कितने गुंबद है लघु, तो आप बताएंगे 8 गुंबद है। वैसे एक इसमें जो बड़ा गुंबद है वो एक है इसमें, ठीक है। अगला आप डालेंगे हौज ए खास मकबरा। देखिए हौजे खास मकबरा ये भी दिल्ली में ही स्थित है। और कुछ हम इसके समय की जो तुगलक है, ये जो फिरोजशाह तुगलक है, इसके समय की कुछ मस्जिदों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां लिख लीजिए आप कौन सा मकबरा बताया था हमने आपको भी। यहां पे आप डालेंगे हौजे खास मकबरा, हौज ए खास मकबरा। और ये कहां पर स्थित है, ये जो स्थित है ये भी दिल्ली में स्थित है। अगली आप जो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, अगला डालेंगे आप फिरोजशाह तुगलक के समय की कुछ मस्जिद है इंपॉर्टेंट, तो उनके बारे में आप देखेंगे। जैसे कि काली मस्जिद है, खिड़की मस्जिद है, या फिर इसको खिड़की मस्जिद भी बोलते हैं। यहीं पे आप देखेंगे बेगमपुरी की मस्जिद है, तो आप डालेंगे मस्जिद। तो देखिए मस्जिद में आप सबसे पहले डालेंगे खिड़की मस्जिद, खिड़की मस्जिद या फिर खिड़की, ठीक है। तो इस मस्जिद में आप देखेंगे कि ये जो मस्जिद है कहां पर स्थित है, ये दिल्ली में जहांपना नगर के तहखाने के ऊपर ही स्थित है। लिखिए कहां पर स्थित है ये, दिल्ली में जहांपना नगर के तहखाने के ये ऊपर ये जो मस्जिद है स्थित है, खिड़की मस्जिद। तो लिखेंगे दिल्ली में जहांपना नगर के तहखाने के ऊपर ये स्थित है। अब देखेंगे आप इसकी विशेषता कि ये जो एक वर्गाकार इमारत है जो देखने पर दुर्ग जैसी लगती है। विशेषता नोट करेंगे आप, यह एक वर्गाकार इमारत है और देखने पर दुर्ग जैसी लगती है। और इसकी तुलना आप देखेंगे किससे की गई है, इल्तुतमिश के सुल्तानगढ़ी के, इसकी सुल्तानगढ़ी के जो मकबरा था उससे की गई है। जो इस मस्जिद की तुलना की गई खिड़की मस्जिद की, तो इसमें देखेंगे इसकी तुलना इल्तुतमिश इल्तुतमिश के सुल्तानगढ़ी से की गई है। तो ये जो खिड़की मस्जिद या खिड़की मस्जिद है, इसकी तुलना किससे की गई है, इल्तुतमिश के सुल्तानगढ़ी से इसकी तुलना की गई। यह एक वर्गाकार इमारत है। साथ ही आप देखेंगे कि ये दिखने में दुर्ग जैसी लगती है। जो मस्जिद है खिड़की मस्जिद, और कहां पर है, दिल्ली में जहांपना नगर के तहखाने के ऊपर ये स्थित है। तो ये हो गई खिड़की मस्जिद। आगे आप डालेंगे काली मस्जिद, हेडिंग डालिए काली मस्जिद। चलिए तो हेडिंग डालेंगे आप लोग काली मस्जिद। तो ये मस्जिद भी दिल्ली में ही स्थित है। और अगर हम इसके निर्माणकर्ता की बात करेंगे तो निर्माणकर्ता है जौरा शाह। और ये जो काली मस्जिद है ये 2 मंजिला मस्जिद है। कैसी मस्जिद है ये, 2 मंजिला ये मस्जिद है। और ये अर्धवृत्तीय मस्जिद है ये। चलिए तो हेडिंग डालिए काली मस्जिद। काली मस्जिद कहां पर स्थित है, दिल्ली में।
निर्माणकर्ता देखेंगे आप इसके जौना शाह, इसके जौना शाह। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? चलो इससे करके दिखाते हैं। क्या नाम है? जौना, जौना शाह। यहीं पे आप इसकी विशेषता भी नोट करेंगे। तो विशेषता में आपको क्या बताई? यह एक 2 मंजिला मस्जिद है और एक अर्धवृत्तीय है। तो लिखिए, यह 2 मंजिला मस्जिद है तथा अर्धवृत्तीय है। कैसी है? अर्धवृत्तीय है। अगली आप डालेंगे बेगमपुरी मस्जिद। तो हेडिंग डाल के रखिए बेगमपुरी मस्जिद। चलिए, ये जो बेगमपुरी मस्जिद है ये कहां पर स्थित है? ये जहांपनानगर दिल्ली में ये स्थित है बेगमपुरी मस्जिद, और इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो हेडिंग डालिए बेगमपुरी मस्जिद कहां पर स्थित है? जहांपना नगर दिल्ली में ये स्थित है। इसकी विशेषता आप देखेंगे, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इसका प्रयोग हुआ है, संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, ये हो गए फिरोज शाह तुगलक के समय की मस्जिद। खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद। तो जो खिड़की मस्जिद है वो कैसी मस्जिद है? दिखने में वर्गाकारी है। ये जो है इमारत है देखने में दुर्ग जैसी लगती है, और इसकी तुलना इल्तुतमिश के सुल्तानगढ़ी से इसकी तुलना की गई है। यहीं पर आप देखेंगे काली मस्जिद, ये भी दिल्ली में स्थित है। और ये जो काली मस्जिद है ये जौना शाह के समय का इसका निर्माण करता है। ये 2 मंजिला मस्जिद और ये अर्धवृत्तीय है। लास्ट आप देखेंगे बेगमपुरी मस्जिद, ये जो जहांपनानगर दिल्ली में स्थित है और इसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गए आपके फिरोज शाह तुगलक के समय के कुछ स्थापत्य। अगली इसी में हेडिंग डालेंगे नासिरुद्दीन महमूद के समय के प्रमुख स्थापत्य। तो हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल के रखिए नासिरुद्दीन महमूद के समय के प्रमुख स्थापत्य। तो इसके समय का प्रमुख एक मकबरा है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो डालिए नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय का प्रमुख मकबरा, वो है कवारुद्दीन औलिया का मकबरा। तो इसमें हेडिंग डालिए नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय का प्रमुख मकबरा। देखिए कौन सा है? इसमें आ जाएगा कवारुद्दीन औलिया का मकबरा। तो डालेंगे रुद्दीन औलिया का मकबरा। देखिए कहां पर स्थित है? ये भी स्थित है आपका दिल्ली में, ये स्थित है। तो इस मकबरे का जो निर्माण है वो गयासुद्दीन द्वितीय ने इस मकबरे का मतलब निर्माण का प्रारंभ कराया था, लेकिन ये जो मकबरा है पूर्ण हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के समय में।
तो ये जो पूर्ण जो हुआ था कवारुद्दीन औलिया का मकबरा, ये जो पूर्ण हुआ था, ये पूर्ण हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के समय में, लेकिन प्रारंभ हो गया था ये गयासुद्दीन द्वितीय के समय में ये प्रारंभ हो गया था। इस मकबरे की आप विशेषता देखेंगे, इसमें संगमरमर और लाल पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही ये जो है एक आयताकार जो है एक मकबरा है। कैसा है? आयताकार। तो इसमें आप देखेंगे, इसकी विशेषता पहले नोट करेंगे कि इस मकबरे, विशेषता नहीं, यहां देखेंगे इसका निर्माण किसने कराया, निर्माण। तो इस मकबरे का निर्माण गयासुद्दीन द्वितीय ने प्रारंभ कराया तथा इस मकबरे को नासिरुद्दीन मोहम्मद ने पूरा कराया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने पूर्ण कराया। ठीक है, अब आप लोग इसकी विशेषता नोट करेंगे। तो विशेषता में आप देखेंगे कि ये संगमरमर और लाल पत्थर से बनी है। तो देखिए मकबरे के बारे में विशेषता नोट कीजिए। यह मकबरा लाल पत्थर एवं संगमरमर से बना है तथा ये दिखने में कैसा है? आयताकार मस्जिद के रूप में बनाया तथा इसे आयताकार मस्जिद के रूप में बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? इसे आयताकार मस्जिद के रूप में इसे बनाया गया है। देखिए नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय का प्रमुख स्थापत्य में आप देखेंगे प्रमुख मकबरा है कवारुद्दीन औलिया का मकबरा, जो कि कहां पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। इसके निर्माण में आप देखेंगे इस मकबरे का अगर प्रारंभ की बात हम करें तो इस मकबरे का प्रारंभ जो कराया था वो कराया था आपका गयासुद्दीन द्वितीय ने। साथ ही आप देखेंगे कि इस मकबरे को जो पूर्ण कराया था, मतलब बनाकर जो कंप्लीट किया, वो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने कंप्लीट किया था और इसको स्टार्ट जो कराया था वो कराया था गयासुद्दीन द्वितीय ने। इसकी विशेषता आप देखेंगे जो इसमें क्वालिटी जाएगी, ये मकबरा जो है लाल पत्थर और संगमरमर से एक मकबरा बनाया गया है। साथ ही आप देखेंगे इसे आयताकार मस्जिद के रूप में इस मकबरे को बनाया गया। तो ये थी कुछ इसकी विशेषताएं। तो ये हो गए, आपको हमने बताया नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में और फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो यहाँ पर जो तुगलक वंश था ये कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में। तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।